न्यू कराची टाउन, न्यू कराची टाउन, वहां से इतनी खबरें चल चुकी हैं, अगर मैं उस पर प्रोग्राम बनाना शुरू करूं कम से कम 2 से ढाई घंटे का प्रोग्राम बनेगा। इतनी खबरें वहां से हाईलाइट हुई हैं। इस तरीके से हमारे एक भाई हैं शुएब भाई, उनकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, हाँ उनकी डिप चढ़ ली थी, तो उन्होंने नॉर्थ नजवार से इतनी खबरें चलाई हैं कि अब लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं कि भाई ये आपने खबर अच्छी चला दी। ऐसे हमारे फरहान भाई हैं, इस तरह मसले सारे हमारे जितने भाई बेटे में, अब लोग इनको बात करते हैं। हमारे आसिफ भाई हो गए, मुकेश भाई हो गए, इमरान भाई हो गए, अब्दुल्ला भाई हो गए, फराज भाई हो गए, नाम बहुत सारे हैं। तो अभी भी हमारे पास 6 से 7 8 मेंबर शॉर्ट है आज। उन्होंने हम जब तक अपना किरदार अदा नहीं करेंगे माशरे के अंदर, हम इस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, हम इस सिंध को मजबूत करने के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह अजीज हमारी इस जिद्दोजहद से पूरा पाकिस्तान, आज नहीं तो कल पूरा पाकिस्तान इस्तिफादा हासिल करेगा और पूरे पाकिस्तान से यूथ जुड़ेगी आपसे, क्योंकि हम तमाम यूथ को ऐसे जर्नलिस्ट लेके चल रहे हैं, यहाँ पर एज ए जर्नलिस्ट लेके चल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जी बस ये कि अपना जो पैगाम है वो अपना पैगाम फेसबुक तक पहुंचाएं। जो भी आपके पास सोशल जराया है, आपका मोहल्ला पड़ोस है, आपका चाय का होटल है, जहां भी आप बैठते हैं, जहां भी आपकी गैदरिंग है, उस तक ये पैगाम लाजमी पहुंचना चाहिए ताकि यूथ में जो लीडरशिप है वो हमारे सामने आए। तो इंशाल्लाह ये टीम आजाद रियासत कराची अपना किरदार अदा करती रहेगी। इसमें हम एक जितना भी हमने काम किया है अब तक, जो भी 13-14 सालों के अंदर, तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा है। तो उसको देखते हुए एक दिमाग में चीज है कि क्यों ना लीडर बनने का शौक भी है, लीडर बनने का शौक भी है ना, और मतलब लीडर बनाने का शौक भी है, यूथ को मोटिवेट करने का शौक भी है। तो इसलिए जब हम जर्नलिस्ट थे तो ना कि हमने कोई सियासी जमात ज्वाइन करते, तो हमारे दिमाग में महसूस होता, वहां भी ताबे होते। यहां तो ये बात है कि जो भी सच है बोलो। तो इसलिए इस टीम को यहाँ इकट्ठा किया गया। तो इसी बुनियाद के ऊपर तमाम टीम एक दूसरे की फैमिली मेंबर भी अच्छे बुरे वक्त में, और इसीलिए हम हर मेंबर को ताकीद देते हैं कि आपके सामने कोई अच्छा बंदा हो, अच्छा लड़का हो, पढ़ा लिखा लड़का हो। अभी आप जो ये मेंबर देख रहे हैं ना, मैं स्पेशली जनरल आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे यहाँ पर कोई भी सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर जमा नहीं किया हुआ। 14 साल तक काम कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा ताल्लुक है लोगों से, सब मेरे दोस्त यार हैं। पूरी कराची मेरा है, लाहौर में मेरे ताल्लुक आते हैं, हर जगह ताल्लुक आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ से यूथ बैठी हुई एक नए सिस्टम में काम कर रही है, नए लेवल में काम कर रही है, लेकिन न्यूज हल लगेगी। तो दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं कि आया कि जब अगर हमें एक चीज पैदा हुई है हमारे सामने, करप्शन तो बहुत हो रही है इलाके के अंदर, नाजायज तजावत तो हो रही, अब दो सूरतें बनाने की उसकी, या तो आप बोले कि नहीं भाई नहीं, मैं तो भाई अपने आप को हाईलाइट करना है, मुझे तो अपने आप को हाईलाइट करना है। इकरार भाई भी कोई वीडियो बनाते हैं ना, इकरार भाई को तो बनाते हैं, तो वो 3 महीने का प्रोसेस होता है बनने का। उसके बाद वो बोलते हैं अब दम तो किसी में भी नहीं है, अब मैं जाऊंगा आगे लेके इसको। और जब जाते हैं आगे, उन सबको पुलिस नहीं होती साथ में। ऐसा नहीं कि वो पुलिस वाले थाने में जाने में पुलिस वाले भी लगेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें फैसला करना होगा कि आया कि हमने किस लेवल पे काम करना है, किस तरह काम करना है और क्या करना चाहते हैं। अभी मेरे पास बहुत सी न्यूज आती हैं कि चलते फिरते किसी ने पिक्चर भेज दी, वो भेज दी, किसी ने छोटी सी वीडियो बनाई, वो भेज दी। बात इसकी है कि हम जब अवामी मसाइल की बात करते हैं तो उसमें मंशियात भी आती है, उसमें इदारों की करप्शन भी आती है, उसमें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से भी कुछ काली बहरें ऐसी होती हैं जो कि अपने वर्किंग की वजह से पूरे इदारे को बदनाम कर रही थी। इस तरह की काले भेड़े तमाम इदारों में है मौजूद ना। लेकिन अब सारा मसला यह है कि हमने उसको हाईलाइट कैसे करना है। हम जो आज जमा हुए हैं, हमने करना क्या है। अब बल्दियाती न्यूज, जब मैंने पहली मीटिंग की थी तो उसमें कोशिश की थी कि जो हमारे मेंबरान है वो स्पीच करें खड़े होके, और पूरी कोशिश की कि वो बोलें, क्योंकि हमारा जो इदारा है ना सिर्फ अखबार लेकर चल रहा है बल्कि डेली आजाद रियासत डिजिटल के नाम से हमारा पेज ही मौजूद है, और हम हमेशा वही न्यूज अखबार में लगाते हैं जो हमारी न्यूज आजाद रियासत डिजिटल चलती है। ये सही है। उससे होता यह है कि हमारे मेंबर का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और
उसके अंदर वो तमाम सलाहियत पैदा होती है जिससे वो किसी भी मामले को, किसी भी चीज को हाईलाइट कर सकता है। पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म का एक सिस्टम बना हुआ है, सारे काम घर बैठ के हो रहे हैं। वीडियोस आती हैं, एक ही वीडियो को कॉपी पेस्ट करके चला दिया जाता है। एक चैनल होता है, ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जिन्होंने पहले भी सुनी होगी, एक पूरे दिन के अंदर आपको 4 से 5 से ज्यादा न्यूज आपको नहीं मिलेगी किसी भी चैनल के ऊपर, चाहे वो बड़े से बड़ा चैनल हो, चाहे वो छोटे से छोटा चैनल हो आपका। लेकिन क्योंकि हम उस सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं, हम यूथ को खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यूथ को खड़ा नहीं कर रहे हैं, उससे हमारे सियासी सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है। जब किसी को शऊर मिलता है ना, तो वो घर में भी बोलता है कि ये काम गलत हो रहा है। अगर एक भाई किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो छोटा भाई भी बोल सकता है कि भाई आप काम गलत कर रहे हैं, इससे घर की मेरे बदनामी हो रही है। इस तरीके से जब हम पड़ोस में जाते हैं, तो पड़ोस में कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो बाकायदा 4 लोग डिसाइड करते हैं कि आया के ये लोग सही नहीं है, इनकी वजह से माशरे में ये बिगाड़ पैदा हो रहा है, या कचरा फेंकते हैं, या लड़ाई झगड़ा करते हैं, या मोहल्ले का माहौल खराब कर रहे हैं। इसलिए निकलते निकलते हम अपने शहर, अपने सूबे, अपने वतन तक पहुंचते ना, हमें शऊर मिलता है बात करने का। तो सबसे पहले तो ये कि हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, और जहां हम रहते हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना है कि देखें, जो बुरे काम हो रहे हैं या जो करप्शन के काम हो रहे हैं, उनके खिलाफ आपको आवाज उठाना पड़ेगी। मेरे ख्याल में कोरंगी से कभी इतनी खबरें नहीं चली होंगी जितनी खबरें आजाद रियासत डिजिटल से चली हैं। ये सही है, तो ताली होनी चाहिए इस बात पे। तो